हेलो एवरीवन। आज से हम लोग इंग्लिश की भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक टिप देना चाहती हूँ। सो इट इज़ अबाउट टाइटल एनालिसिस। आप सभी ने क्लास 4th एंड 5th में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो पढ़ा ही होगा, बस वहीं से हम लोग टाइटल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 का टाइटल है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज भी हम इजीली कर पाएंगे। चैप्टर 1 का टाइटल एनालिसिस करते हैं। हु इज अ प्रोनाउन, डिड इज अ वर्ब, पैट्रिक इज अ नाउन एंड होमवर्क इज अगेन अ नाउन। देखा कितना इजी है टाइटल एनालिसिस। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में पैट्रिक के बारे में बताया गया है और पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था उस बारे में बताया है। यहाँ पर पूरा चैप्टर 10 पॉइंट्स के अंदर दिया हुआ है। हम एक एक पॉइंट को समझ के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पॉइंट 1 की बात समझते हैं। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। वह कहता था टू बोरिंग। उसको होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था। वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है। पैट्रिक के टीचर्स उसे कहते थे कि तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और यह बात कभी कभी पैट्रिक को सही भी लगती थी कि वह फील भी करता था कि उसमें एजुकेशन की कमी है। यहाँ एक वर्ड इग्नोरमस यूज किया गया है। इसका मतलब यही होता है। मगर पैट्रिक को होमवर्क से बहुत नफरत थी। पॉइंट 2 समझते हैं। एक दिन की बात है। पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक डॉल के साथ देखा और बिल्ली से उस डॉल को छीन लिया। ग्रैब्ड मतलब छीन लेना। और जब पैट्रिक ने देखा तो वह देखता है कि यह तो डॉल नहीं बल्कि एक छोटे साइज का असली आदमी है। उस छोटे से आदमी ने ऊन का छोटा सा शर्ट और पुरानी स्टाइल के शॉर्ट ट्राउजर्स पहन रखी है और माथे पे विचेस के जैसी टोपी पहन रखी है। और वह छोटा सा आदमी चिल्लाता है सेव मी मतलब मुझे बचाओ। और इस बिल्ली के हाथ में मुझे वापस मत देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश मांगने दूंगा। नाउ पॉइंट 3। पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह कितना लकी है। उसे उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया था। पैट्रिक ने छोटे आदमी से कहा कि अगर वह पैट्रिक का सारा होमवर्क करेगा पूरे सेमेस्टर तक, जो कि 35 डेज का है, तो उसे बिल्ली को नहीं देगा। उसने यह भी कहा कि अगर वह बहुत अच्छे से होमवर्क करेगा तो पैट्रिक को ए ग्रेड भी मिल सकता है। नाउ पॉइंट 4। उस छोटे से आदमी ने मुंह बिगाड़कर अपने पैर पटक कर हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए और अपना होठ चलाते हुए अपने खुद से क्वेश्चन किया, ओह एम आई कर्स्ड मतलब क्या मैं श्रापित हूँ? पर मैं यह करूँगा। ओके, अब हम पॉइंट 5 में देखते हैं। एल्फ उस छोटे से आदमी के लिए ही यूज किया गया वर्ड है। वह पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एल्फ को पता नहीं था कि क्या करना है। उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। वह हेल्प मी कहता और पैट्रिक को किसी भी तरह एल्फ की हेल्प करनी पड़ती। वह किताबें पढ़ते समय कभी कहता कि मैं यह वर्ड नहीं जानता, तो कभी कहता मुझे डिक्शनरी चाहिए या उससे भी कुछ अच्छा। नाउ पॉइंट 6। जब कभी मैथ्स की बात आती तब एल्फ चिढ़ कर कहता कि ये टेबल्स क्या होती हैं, हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और ये फ्रैक्शन क्या है? बैठो मेरे पास और गाइड करो। हम एल्फ को कभी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि एल्फ के लिए यह सब कुछ मिस्ट्री है। फिर एल्फ लाउड आवाज में कहता है गो टू लाइब्रेरी क्योंकि उसे बहुत सारी बुक्स चाहिए और उन्हें पढ़ने के लिए पैट्रिक की मदद भी। पॉइंट 7 में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हर दिन एल्फ पैट्रिक को परेशानी दे रहा था।
पैट्रिक की मेहनत बढ़ गई थी। उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। वह रातों को जाग कर भी पढ़ाई में ध्यान लगा रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई और विजन ब्लर हो रहा था, मतलब उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। पॉइंट 8। आखिर में लास्ट दिन आया और एल्फ के जाने का टाइम हो गया। तब तक होमवर्क भी हो चुका था। तब एल्फ चुपचाप पीछे के दरवाजे से चला गया। पॉइंट 9। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला था। उसके क्लासमेट्स हैरान थे, टीचर्स बहुत खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। और उसके पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वह अपना सारा काम खुद से करने लगा, रूम साफ करना, खुश रहने लगा, कभी चिढ़ता भी नहीं था। उसने खुद में एक नया एटीट्यूड बना लिया था। नाउ द लास्ट पॉइंट। आखिर में पैट्रिक को लगता था कि सब कुछ होमवर्क एल्फ ने किया था, बट मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, यह बस आपके और मेरे बीच रहे। यह सब कुछ एल्फ ने नहीं, पैट्रिक ने खुद किया था। तो यह थी पैट्रिक की स्टोरी, जो कि कैरल मूरे ने लिखी है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, होमवर्क टाइम पर करना चाहिए और मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। जब पैट्रिक यह कर सकता था तो हम भी अच्छे से काम कर सकते हैं। थैंक यू।